हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बच्चे एकदम बढ़िया होंगे। आइए बच्चों, आज एक और सेशन करते हैं जहां पे हम आरटीपी रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम सभी साथ साथ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप सभी जो भी बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं आप सबको पूरी इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि किस किस तरीके से आरटीपी या कोई भी आगे प्रैक्टिस सेशन आ रहे हैं तो आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या एफएम का, दोनों का आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता रहेगा। तो दोनों का आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है अलग अलग। जैसे भी कॉस्टिंग का है तो आपने साथ साथ लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये सेशंस फायदा देंगे। सिर्फ आप यहाँ पे सुनने के लिए आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं कोई भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एफएम के, तो आप मुझे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पे भी जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऊपर देखिए मेरे ऊपर यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा आपको, मेरा आईडी है, यहाँ पे जाके सर्च करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, बताइए क्या डाउट्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे सर्च करिए, वहां पे जाके फॉलो करिए एंड मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी इसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप बिल्कुल, ताकि इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, फटाफट से दोस्तों को बताइए कि किस तरीके से आपको ये सेशंस हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो भी बताइए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी बताइए, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज ये चौथा सेशन है फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी नवंबर 20। इसी तरीके से हम और भी सेशंस कर चुके हैं, अब ये है आरटीपी नवंबर 20 का चौथा सेशन। ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे सेशंस बना रहा हूँ आपके लिए आरटीपी के, ताकि आपको रिविजन करने में भी आसानी हो। इकट्ठे करेंगे ना तो बर्डन लगेगा, छोटे छोटे सेशंस में फिर भी टाइमली हो जाता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आरटीपी के। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर से, क्वेश्चन नंबर 10 से। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। यह है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 10, ABC Limited operates a simple chemical process to convert a single material into 3 separate items, referred to here as X, Y and Z. All 3 end products are separated simultaneously at a single split off point. बिल्कुल ठीक बात है। Product X and Y are ready for sale immediately upon split off without further processing or any other additional cost. Product Z, however, is processed further before being sold. There is no available market price of for X at split off point. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात चल रही है यहाँ पे। मैं आपको इसका अगर डायग्राम बनाऊं बच्चों अपने रजिस्टर्स के अंदर, साथ साथ में ना इस तरीके से लिखना है आपने प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 10 आरटीपी नवंबर 20, ठीक है ना। अब चल क्या रहा है, हमने एक सिंगल प्रोसेस किया, यहां से स्प्लिट ऑफ हुआ हमारा, और स्प्लिट ऑफ होके 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। यहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट निकल के आ गए, एक्स, वाई एंड जेड। इसे बोलेंगे स्प्लिट ऑफ स्टेज, ठीक है ना। और यहां पे जो खर्चा होता है उसे जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। ये कह रहा है ये दोनों तो यहीं पे सेल हो जाएंगे, काम खत्म, बट इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, और फिर फर्दर प्रोसेस होने के बाद ये सेल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आ रही है लैंग्वेज। द सेलिंग प्राइस इज कोटेड एज बिलो, तो एक्स सेल आउट होगा एट स्प्लिट ऑफ स्टेज 186 रुपीज का, सॉरी 186 टन्स, इतना बिका 3000 रुपए के हिसाब से। वाई 527 टन्स 2250 रुपीज के हिसाब से, और जेड बिका 1500 टन्स, 1500 रुपए पर टन के हिसाब से। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूं तो ये 3000 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, ये बिक रहा है हमारा 2250 के हिसाब से, और ये बिक रहा है हमारा 1500 के हिसाब से, ठीक है ना। इतने इतने टन बिके हैं, द सेलिंग प्राइस, इतना इतना सामान बिका है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना प्रोड्यूस हुआ है, इतना सामान बिका है बच्चों। बिकने में और प्रोड्यूस करने में फर्क है, इतना हमने बेचा है। द टोटल जॉइंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज 12,50,000।
अगर मैं इसके अंदर टोटल जॉइंट कॉस्ट निकालूं, दिस इज 12,50,000। यहाँ पे 12,50,000 के हिसाब से टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारा, ठीक है ना। और इसके एडिशनल इतना है, यानी कि दिस इज सेपरेट कॉस्ट 6,20,000, तो ये है 6,20,000। दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहाँ सेपरेट कॉस्ट। देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। द फॉलोइंग इन्वेंट्री ऑफ कंप्लीट यूनिट्स वर ऑन हैंड, तो ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही है यहाँ पे। तो इतना हमने बेचा और इतना क्लोजिंग स्टॉक है, तो टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ होगा बच्चों? टोटल हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस कितना हुआ होगा? 186 प्लस 180, दैट इज 366 टन्स, ठीक है ना, 366 टन्स। उसके बाद यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 580, 527 प्लस 60, दैट इज 587 टन्स, ठीक है ना। और 25 प्लस 736, 761, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से इतने टन्स हो गए हमारे जो प्रोड्यूस हुए हैं। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP, तो बात ही खत्म, ये तो बड़ा आसान कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ X, Y एंड Z एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड दिस यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, NRV मेथड। NRV मेथड बोल रहे हैं बच्चों, ये वाला मेथड देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। तो इसको आराम से एक एक करके कर लेते हैं, आराम से। आइए इसको एक एक करके हम सभी कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है ना। आइए, NRV मेथड बेसिकली बच्चों होता क्या है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स X, Y, Z। तो अगर बच्चों हम इसके अंदर जॉइंट कॉस्ट ऐड कर दें इन NRV रेशियो, NRV रेशियो के हिसाब से है ना, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर प्लस, अगर मैं इसके अंदर सेपरेट कॉस्ट ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो इसके अंदर सेपरेट कॉस्ट कितना है? सेपरेट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी का है, Z का ही है, 6,20,000, ठीक है ना। अगर बच्चों इसके अंदर से मैं प्रोपोर्शनेट करके माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यही दोनों चीजें मांगी है ना, तो मैं इसकी वर्किंग भी करके दिखा दूंगा ताकि एग्जाम में नंबर कटे ना। यहीं पे वर्किंग कर भी देंगे यहीं पे, है ना। तो इस COGS निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख ही देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से वैल्यूज निकल के आएंगी यहाँ पे। तो मैंने पूरा पहले फॉर्मेट बना लिया। अब पहले इसका वर्किंग नोट नंबर 1 से शुरू करते हैं। NRV मेथड याद रखिएगा बच्चों, NRV मेथड से सिर्फ रेशियो निकल के आएगा। इस रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये बात चल रही है। तो हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी है बच्चों? 12,50,000। इसके लिए मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, NRV मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट।
ठीक है ना बच्चों। तो एनआरवी मेथड है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एनआरवी मेथड होता है, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मेट में बना दूं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, एनआरवी मेथड के अंदर ना हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी होती है। सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आ जाएगा। उस रेशो के अंदर आपको टोटल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्या कह रहा हूं मैं, ये देखिए, देखिए टोटल सेल्स वैल्यू में से अगर मैं सेपरेट कॉस्ट, जिसे मैं एडिशनल कॉस्ट बोल रहा हूं, माइनस कर दूं तो ये जो निकल के आता है ना, इसे ही बोलते हैं एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये निकाला जाता है सिंपली जॉइंट कॉस्ट के प्रोपोर्शन के लिए। देखिए यहां पे मैंने लिखा जॉइंट कॉस्ट, तो जॉइंट कॉस्ट को, जॉइंट कॉस्ट कितना था हमारा बच्चों, ये रहा 12,50,000 को हमें इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 12,50,000 इन रेशियो ऑफ एनआरवी, ये करना होता है हमें, ठीक है ना। इस अमाउंट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसी के लिए हमने ये पूरा एनआरवी मेथड किया, ठीक है ना। तो आइए बच्चों इसको समझते हैं। पहले हमने सेल्स वैल्यू निकाला, तो सेल्स वैल्यू कितना है बच्चों, कितने यूनिट्स हमने बेचे, दिस प्लस दिस, तो ये हो गया 366 टन्स इंटू 3,000, इतने यूनिट्स बेचेंगे ना, दिस प्लस दिस, ठीक है। और 2250 इंटू 527 प्लस 60, 587, नेक्स्ट 761 आ गया ना इसका, तो 761 इंटू 1500, इसमें से हमने सेपरेट कॉस्ट माइनस किया, दैट इज 6,20,000, तो हमारा एनआरवी निकल के आ जाएगा। तो ये निकालना होता है सिंपली रेशो के लिए, 366 इंटू 31098 1320750। ठीक है ना बच्चों। अरे एक जीरो ज्यादा लग गया, ये आएगा 00, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली अब क्या करना है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका टोटल कितना है, 1098,000 प्लस 1320750 प्लस 521500, तो ये हो गया 2940250, ये तो टोटल हो गया, ठीक है। तो हमें इस अमाउंट को इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी के लिए हमने ये सारा झंझट किया है बच्चों। ये आ गया 466797, 561495, 221708, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमारा, हमने जॉइंट कॉस्ट को इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको ऊपर जाके लिखते हैं, 221708, 466797,
561495, तो ये आ गया 466797, 561495, इसी तरीके से है ना। और ये आखिरी वाला आ गया 221, ये तो ये हो गया 708148, ठीक है, 841708। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है बच्चों? प्रोपोर्शनेट करके, यही करना होता है, बहुत सिंपल सा है। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? देखिए 466797 ये कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 366, ठीक है ना। और क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है? तो 180। सिमिलरली यहां पे भी आ जाएगा 561495 डिवाइडेड बाय 587 इंटू 60, 841708 डिवाइडेड बाय 761 इंटू 25। ये प्रोपोर्शनेट करके ना सिंपली आंसर निकल जाएगा। तो 466797 डिवाइड बाय 366 इंटू 180, तो ये हो गया 229572। टू 37225। तो ये आ गया 57393, 57393, 504102, 27651, 814057, 814057, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्व होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। होपफुली आपका भी साथ साथ में ये सॉल्व हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्विस कॉस्टिंग का। पता है बच्चों, मैं आपको बात बताऊं, सर्विस कॉस्टिंग ऐसे तो बड़ा ही आसान है। कल परसों की बात है, एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, बच्चे का नहीं बच्ची का, कि सर ये चैप्टर बड़ा ही तंग करने वाला चैप्टर लगता है, मज़ा सा नहीं आता है। और हो सकता है आप में से कई बच्चों की ये कहानी हो कि सर ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ मज़ा नहीं आता है चैप्टर को करने में, क्या करें? बच्चों करना तो यही पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस तो करके जानी पड़ेगी, क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर आता है आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आप इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते ना, भैया आप छोड़ के चले गए सीधा, भाई करके तो जाना पड़ेगा ही। ये है कि इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, जितनी मैंने क्लासेस में करवाए हैं या कहीं से भी आपने पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिस करते जाइए। और कोई तरीका नहीं है इसको, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है इसका। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए अपने रजिस्टर में। बच्चों साथ साथ में ना लिखना है, यहाँ पे सत्संग नहीं चल रहा है कि आप भाई सीधा सुने जा रहे हैं, लिखना है बच्चों, समझो ये बात को। क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी नवंबर 20, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से लिखिए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का है ये क्वेश्चन। A transport company has 20 vehicles. The capacities are as follows. Number of vehicles 5, 6, 7, 8, कितने हो गए टोटल? 11, 5 + 6 + 7 + 2, 20 हो गया। टोटल व्हीकल्स हमारे पास हो गए 20, और हर व्हीकल का कैपेसिटी है 9 मीट्रिक टन, और इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटीज हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स द गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज स्टेशंस इज 100 किलोमीटर्स।
100 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। ईच व्हीकल मेक्स 1 राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है बच्चों? आना और जाना, मतलब गया 100 किलोमीटर, आया 100 किलोमीटर। तो 1 राउंड ट्रिप का मतलब 200 किलोमीटर हो गया बच्चों इन टोटल। आना जाना मिला के 200 किलोमीटर हो गया इन टोटल, ठीक है ना। पर डे ऑन एन एवरेज, ओके, vehicles are loaded with an average of 90% of the capacity at the time of departure from the station A to station B, and at the time of return back the loaded with 70% of the capacity, ठीक है। 10% ऑफ द व्हीकल्स, अच्छा ये वाला बड़ा ही जरूरी है भैया, जाते टाइम 90% कैपेसिटी लेके जाएगा और आते टाइम 70% कैपेसिटी लेकर आएगा। 10% ऑफ द व्हीकल्स आर लेड अप फॉर रिपेयर्स एवरी डे। तो बच्चों ये 90 व्हीकल्स का 10% अवेलेबल नहीं होगा। कहने का मतलब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 90%। यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि भाई कौन सा व्हीकल कब होगा, यहाँ पे ये बता रखा है ओवरऑल में से 10% आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि ओवरऑल में से 10% अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे का लेके इंटू 90% करके फिर आंसर निकालेंगे। देखते हैं अभी कैसे। ओहो एक सेकेंड, है ना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सैलरी फॉर, ये सारा खर्चा गिवन है बच्चों। आगे देखें जरा, वर्कशॉप का कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, ये भी देख लेंगे। कैलकुलेट पर टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो पहले इसी को निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसी को निकाल लेते हैं। देयर इज अ वर्कशॉप, चलो इसकी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देयर इज अ वर्कशॉप अटैच्ड टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर्स दिस व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स ऑल्सो। 40% ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। ट्रांसपोर्ट मैनेजर के साथ एक एडजस्टमेंट आया, ठीक है ना। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बीन अपॉर्चुन्ड दिस बाय दिस ड्यूरिंग द मंथ। द वर्किंग मंथ कंटेन्स 25 डेज, तो मंथ के हिसाब से निकाल देंगे। ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कोई एडजस्टमेंट है, जब इसको करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये पहला एडजस्टमेंट ही ट्रांसपोर्ट मैनेजर का, इसी का एडजस्टमेंट दे रखा है, इसको भी करते हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, और इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है। तो ये आ गया पर्टिकुलर्स, टोटल पर टन किलोमीटर, ठीक है। इसके बारे में बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे कर देते हैं। इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो हम फिक्स्ड चार्जेस या फिक्स्ड कॉस्ट, और एक नीचे आ जाता है, थोड़ी जगह देके, जगह देखनी पड़ेगी भाई, कम ज्यादा ना पड़ जाए, रनिंग कॉस्ट, ठीक है ना बच्चों। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला आता है सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर, 60,000 रुपए का खर्चा है। 60,000 रुपए का खर्चा है, इसके स्टार भी लगा हुआ है, तो स्टार के लिए क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, 40% ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू दी वर्कशॉप। यानी कि 40% का खर्चा हमें वर्कशॉप में डेबिट करना है। वर्कशॉप का एडजस्टमेंट क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये अपॉर्चनमेंट कर रखा है ना ये खर्चा वर्कशॉप का। देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ वर्कशॉप अटैच्ड टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर्स। तो 40% ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी का खर्चा इसमें हमें भेजना है, और वहां से अपॉर्शन होके 88,000 आएगा, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे चार्ज कितना करेंगे, ये फिक्स चार्ज इसके अंदर आ जाएगा 60,000 का। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सैलरी ऑफ, इसका सैलरी है ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर, हो गया 60,000 का 60%,
60% हुआ ना, क्योंकि 40% तो उधर चार्ज हो गया, 36,000 हो गया। सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स 20,000 ईच ड्राइवर। तो मैंने लिखा सैलरी ड्राइवर। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक महीने के हिसाब से चल रहा है ये, ठीक है ना। तो 20,000 इंटू 20 ट्रक्स है हमारे पास, 20,000 इंटू 20 ट्रक्स है हमारे पास, 30 ड्राइवर्स है, सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई, 30 ड्राइवर्स है। तो ये 6 लाख, 1 2 1 2 3, 6 लाख रुपए हो गया। डन। वेजेस ऑफ 25 हेल्पर्स 12,000 रुपए ईच हेल्पर, वेजेस चला गया। ये हो गया बच्चों 3 लाख, ठीक है ना। तो ये 3 लाख हो गया। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस 850 रुपए पर ट्रिप के हिसाब से बच्चों, पर ट्रिप के हिसाब से। तो ये तो हमारा एक तरीके से वेरिएबल खर्चा हो गया। फॉर्मेट भी छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर देते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग, अब इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए कितना लेता है बच्चों वो, 850 रुपए पर ट्रिप के हिसाब से। हर ट्रिप का वो 850 रुपए लेते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई वो कितने ट्रिप कितने लगाता है। यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, तो हमारे पास 20 ट्रक हैं, जिसमें से सिर्फ 90% एक दिन में काम करते हैं, कि 10% ले ऑफ था ना। कितने ट्रक थे हमारे, 20 ट्रक ही थे ना, 20 ट्रक, हाँ। तो 10% हटा के 90% ट्रक रह गए हमारे पास, 90% फंक्शन करेंगे। और 25 दिन के लिए आना जाना कितने ट्रिप हो जाएंगे, 2 ट्रिप होंगे हर दिन के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 90% इंटू 25 इंटू 2, 90 ट्रिप्स, तो सॉरी 900 ट्रिप्स। तो बच्चों 900 ट्रिप्स हो गए यहाँ पे। हम यहाँ पे कर देंगे 900 इंटू 850, 900 इंटू 850, ये हो जाएगा 900 इंटू 850, 765,000, 765,000, ठीक है ना बच्चों। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या है बच्चों, ये हमारा एक रनिंग, डिपेंड्स अपॉन रनिंग ऑफ द व्हीकल। तो ये तो सीधा सीधा इन्होंने दे रखा है, वैल्यू भी दे रखा है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि रनिंग एक्सपेंस है। हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया कंज्यूमेबल स्टोर्स। डन। इंश्योरेंस एनुअल 8,40,000, तो हम पर मंथ का डाटा निकाल रहे हैं, तो इंश्योरेंस हमने ऊपर जाके लिखा, इंश्योरेंस कितना हो गया बच्चों हमारा, 8,40,000 इंटू 1/12, 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज इंश्योरेंस का खर्चा आ गया यहाँ पे। रोड लाइसेंस एनुअल,
रोड लाइसेंस कितना गिवन है बच्चों? 6 लाख इंटू 1/12, ये हो गया 50,000 रुपये। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डीजल, ये वाला एडजस्टमेंट अच्छा है। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 78 रुपीज, किलोमीटर रन पर लीटर, हर लीटर के हिसाब से इतना रन करते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है ना? तो हमें ये रनिंग में डालना पड़ेगा। डीजल चार्जेस, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चों डीजल चार्जेस के लिए हमें एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। देखो कितने ट्रक चला रहे हैं भाई? हम चला रहे हैं 20 ट्रक्स, इसका 90%। 20 ट्रक्स, इसका 90% चला रहे हैं हम। ठीक है ना? और एक दिन के एक ट्रिप के अंदर 100 किलोमीटर थे। 2 राउंड ट्रिप, मतलब राउंड ट्रिप लग रहा था मैं आना जाना 25 दिन के हिसाब से। ठीक है ना बच्चों? और तो कुछ डाटा नहीं था इसके अंदर, नहीं, इतना ही होना चाहिए था। तो ये हो गया 25 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 90%, तो ये हो गया 90,000 किलोमीटर। अब वहां पे डाटा क्या लिखा हुआ है बच्चों? वो बोल रहा है कि भाई 5 किलोमीटर चलता है 1 लीटर पे और 78 रुपीज पर लीटर है। तो अगर मैं इसको कॉस्ट निकालूं, कॉस्ट ऑफ डीजल, वो हो जाएगा 90,000 किलोमीटर इंटू, इसको इंटू कर देंगे हम 1 लीटर और हाउ मेनी किलोमीटर? पर लीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर चलते हैं? 5 किलोमीटर। तो ये हो गया 18,000 लीटर। ठीक है ना बच्चों? और पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट कितना आ रहा है? कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लीटर, सॉरी ऐसे लिखते हैं ना, 18,000 लीटर कितना हो गया ये? 78 रुपीज, रुपीज 78 फॉर 1 लीटर इंटू 18,000 लीटर, 14,04,000 रुपये। 14,04,000 रुपये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो एक डीजल का ये बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट रहता है, हर क्वेश्चन के अंदर ये ऑलमोस्ट ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आता है। तो 14,04,000। लुब्रिकेंट एंड ऑयल एक्सेट्रा, ये तो इतना दे रखा है हमें। तो लुब्रिकेंट एंड ऑयल अगेन क्योंकि ऐसा दे रखा है तो इसको फिक्स्ड भी अज्यूम कर सकते हो, वेरिएबल भी। हम इसको यहाँ पे वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, ऑयलिंग एक्सेट्रा। वो ना डाटा पे भी डिपेंड करता है। हाँ, डाटा पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे डाटा कुछ भी लिखा है, दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजम्पशन क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा। बस मैंने एक गलत कर दिया है। ठीक है ना? 1,15,000 हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स ऑन रनिंग बेसिस 4,25,000। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स ऑन रनिंग बेसिस, मतलब ये तो इन्होंने रनिंग बता दिया। कॉस्ट ऑफ टायर कितना है बच्चों? ये 4,25,000। ठीक है ना? चलते हैं। गैरेज रेंट, एनुअल गैरेज रेंट कितना है बच्चों? 9 लाख रुपए। एनुअल गैरेज रेंट कितना गिवन है? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12, 75,000। नेक्स्ट, रूटीन मैकेनिकल सर्विसेज। अगेन रूटीन है भाई, बार बार ही करना है, फिक्स्ड है ये तो। रूटीन सर्विस
हाउ मच इज दिस? दिस इज 3 लाख। तो कुछ भी नहीं लिखा है तो यही हो जाएगा कि हाँ भाई इस बारी का खर्चा है 3 लाख रुपए, इस बारी का खर्चा है। यहाँ पे कहीं पे भी एनुअल वगैरह नहीं लिखा है तो यही अजम्पशन बैठेगी कि भैया इस बारी का रूटीन का खर्चा है ये, इस महीने का। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑफिस दिस तो रनिंग पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, ये 55,000 फिक्स्ड ही हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल ऑन टाइम बेसिस। बच्चों टाइम बेसिस का मतलब ये फिक्स्ड है, हर महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए का खर्चा तो लगना ही लगना है। तो डेप्रिसिएशन 6 लाख, ठीक है ना, 6 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। अब कुछ रह गया है बच्चों इसके अंदर, वो भी देख लें जरा। 88,000 रुपीज का अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट का खर्चा 88,000 रुपीज का, तो ये अपॉर्शनमेंट ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है ना बच्चों, तो अपॉर्शनमेंट का भी खर्चा यहाँ पे चला गया। अब हमें सिंपली क्या निकालना है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स, टन किलोमीटर निकालने हैं। लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3। बच्चों इसके अंदर देखिए ध्यान से, इसके अंदर देखिए ध्यान से, अब यहां पे बात क्या चल रही है? आइए बच्चों इसके अंदर समझने वाली क्या बात है। देखिए यहां पे अलग बहुत सारा डाटा गिवन है। मैं इस पूरे डाटा को अगर हाईलाइट करूं, ये सारा डाटा गिवन है आपको इसके लिए, ये वाला डाटा गिवन है, राउंड ट्रिप का डाटा गिवन है, और लोड का भी डाटा गिवन है, कैपेसिटी का डाटा भी गिवन है। तो आइए इन सभी डाटा को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं 5 ट्रक्स इतना कैपेसिटी लेके जा रहा है। अगर मान लीजिए ये 90% और 70% ना लिखा होता, अगर 100% कैपेसिटी होता तो कितना होता? 5 ट्रक्स इंटू 9 मेट्रिक टन्स प्लस 6 ट्रक्स इंटू 12 मेट्रिक टन्स प्लस 7 ट्रक्स इंटू 15 मेट्रिक टन प्लस 2 ट्रक्स इंटू 20 मेट्रिक टन। अब ये क्या निकल के आया बच्चों? अगर मैं इसको समझाऊं, देखिए अभी तक ये जो मैंने डाटा लिखा ये सिंपली निकल के आया है। मैं ए से जब बी की तरफ जाता हूं, वन वे ट्रिप लगाता हूं और मैं पूरा भर के सारे ट्रक ऑपरेट करता हूं, तो एक ट्रिप का कितना मेट्रिक टन्स निकल के आ रहा है? ये निकल के आया सिर्फ मेट्रिक टन्स। इसका डिस्टेंस कितना होता है? 100 किलोमीटर्स। ठीक है ना बच्चों, 100 किलोमीटर्स होता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा एक ट्रिप का, एक ट्रिप का राउंड ट्रिप की बात नहीं है, ए से बी जाने की तरफ का कितना टन किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बट ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ 90% ट्रक्स ऑपरेट करेंगे। अगर मैं ये निकालूं, दिस इज वन ट्रिप, एक ट्रिप का टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 45, 6 इंटू 12 72, 7 इंटू 15 105, 20 इंटू 2
40 इंटू 100 इंटू 90%, तो ये हो गया 23580 टन किलोमीटर। ठीक है ना बच्चों, तो इतना टन किलोमीटर निकल के आ गया फॉर वन ट्रिप। ठीक है, अब वन डे के अंदर कितना हो जाता है बच्चों, इंटू 2। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं वन ट्रिप का मतलब ये जाने के टाइम पे आने के टाइम पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वन ट्रिप का इतना है तो एक दिन में इंटू 2 हो जाएगा, एक दिन में इंटू 2 हो जाएगा, और एक महीने में इंटू 25 भी कर देंगे हम। तो वन मंथ के अंदर कितना राउंड ट्रिप हो गया, ये 23,580 इंटू 2 राउंड ट्रिप के लिए इंटू 25 डेज, ये हो गया इंटू 2 इंटू 25 डेज, विच इज 1179,000 टन किलोमीटर। अब बच्चों ये टन किलोमीटर का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आया, यहाँ पे ये मतलब निकल के आया कि अगर मैं अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं तो इतना टन किलोमीटर मैं काम कर सकता हूं। अब जाने का 90% कैपेसिटी यूज कर रहा हूं मैं, आने का 70%। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, दो 90% है। एक 90% ये वाला है कि भाई 10% ट्रक हम ऑपरेट नहीं करेंगे, और एक 90% है ये कैपेसिटी वाला। अगर हम एवरेज कैपेसिटी देखें तो एवरेज कैपेसिटी कितना हो गया, मैं इसको रेड से लिख देता हूं। ये तो तब हो गया जब हम 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं वन मंथ का एक्चुअल कैपेसिटी देखूं वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1179,000 टन किलोमीटर इंटू 90% प्लस 70% होल डिवाइडेड बाय 2, इसका 80%, ये हो गया 943200 टन किलोमीटर। क्या ये समझ में आया बच्चों, मैंने बहुत ही स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पे ना बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो भी समझा देता हूं। पहले आप इसका टोटल निकालेंगे, का टोटल निकालेंगे वेरिएबल का, और एक टोटल कॉस्ट के टर्म्स में आ गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रॉफिट, सेल्स वैल्यू या फ्रेट, आ गया टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना, अब प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड वाला हमने इकट्ठे किया 36,000 प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 3 लैक्स प्लस 55,000 प्लस 6 लाख प्लस 88,000, ये आ गया 21,74,000। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया हमारा 21,74,000। अब इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन हम करेंगे 21,74,000 डिवाइडेड बाय 943,200। ठीक है ना, तो ये पर टन किलोमीटर आ जाएगा ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आ गया 2.3049 पर टन किलोमीटर। ठीक है ना, यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इंडिविजुअली निकालते हैं, इंडिविजुअली। है ना, तो ये हो गया 765,000 प्लस 135,000 प्लस 1404,000 प्लस 115,000 प्लस 425,000 2844,000। ठीक है ना,
इसको हमने डिवाइड किया बच्चों मेट्रिक टन्स के साथ 943,200 तो इंडिविजुअली डिवाइडेड बाय 943,200 0.8110। ये ना प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बच्चों करना पड़ता है कि वेरिएबल वाला इंडिविजुअली करके दिखाना है और फिक्स्ड वाला टोटल के टर्म्स में करके दिखाना होता है। होपफुली आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ये बहुत जरूरी है बच्चों प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, यहां तक तो हमारा कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गया। अब आगे क्या मांगा गया बच्चों, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें जरा। डिटरमाइन द फ्रेट टू बी चार्ज पर टन किलोमीटर इफ द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन फ्रेट। तो 1/4 ऑफ फ्रेट यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो बच्चों ये चीज, 1/this ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे बच्चों यही फ्रेट का मतलब ही क्या है, सेलिंग प्राइस। तो निकल के आ जाएगा 1/4 ऑफ फ्रेट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो इसका 1/3 ऐड करके आ जाएगा आपका 5.3201 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1.7733 5.3201 प्लस 0.733 7.0934 7.0934 पर टन किलोमीटर। यहाँ पे टोटल भी निकाले थे 5018,000 डिवाइडेड बाय 3 1672667 6690667। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आ जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है बच्चों। आइए आज बच्चों मन कर रहा है एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। आज मैं ना मूड कर रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रुकिए, मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है ना बच्चों। मार्जिनल कॉस्टिंग ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, आपके एग्जाम में जरूर इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नवंबर 20 के एग्जाम में इसके अंदर से शायद की फैक्टर का क्वेश्चन आ गया था, बट अदरवाइज ऐसा सिंपल टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये सेशंस देख रहे हैं, आप सबके लिए ये कंटेंट अवेलेबल है। आप सभी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको एवरीडे बेसिस पे मिलता रहेगा। जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट वाई, एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 250 लाख रुपए ऑन सेल्स वॉल्यूम ऑफ 5 लाख यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 1,01,000 लाख का, अपीयर्स टू बी हाई, एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है इतने का, द कंपनी कंसिडर्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 700। ये तो इसका टारगेट प्रॉफिट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट एंड एग्जिस्टिंग लेवल इन यूनिट्स एंड इन रुपीज निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 13। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, 13th। दिस इज आरटीपी नवंबर 20 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो पहले जो जो हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, इसी को एनालिसिस में डाल देते हैं, वर्किंग नोट बना देते हैं बच्चों हम। पर्टिकुलर्स
अमाउंट। देखिए सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो ये निकल के आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये निकल के आ गया प्रॉफिट। तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों? एनालिसिस 250 लाख का तो हमें प्रॉफिट ही गिवन है। 5 लाख का सेल्स वॉल्यूम गिवन है, 5 लाख का इनटू सेलिंग प्राइस था 680 का। $3400 lakhs, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट तो गिवन नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 100 लाख रुपए का। 1200 लाख रुपए, 1250 लाख रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, और बैलेंसिंग फिगर आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो ये हो गया 3400 माइनस 1250, 2150 लाख बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना बच्चों। यहां तक तो जो जो हमें डाटा गिवन था हमने निकाल दिया। इसी के हिसाब से अगर हमें पर यूनिट डाटा निकालना हो, अगर हमें पर यूनिट निकालना हो तो पर यूनिट कैसे निकल के आएगा? पर यूनिट हमें 680 तो गिवन ही है, 680 रुपये, 2150 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो हो गया 430। 250 रुपये पर यूनिट। अगर मेरे को यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 3400 लाख डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 100, उल्टा कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया बच्चों मैंने। 1250 डिवाइडेड बाय 3400 लाख इंटू 100, ये हो गया हमारा 36.76%, ठीक है ना बच्चों। दिस इज पीवी रेशियो, यहाँ पे हमारा पीवी रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी बच्चों? रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, विच इज इक्वल टू 100 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 250 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो गया विच इज इक्वल टू 4 लाख यूनिट्स, 4 लाख यूनिट्स, ठीक है ना बच्चों। इतने लाख यूनिट्स निकल के आ गए। और अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू निकालना है, मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितने है ये? 680। बच्चों आराम से करते जाइए, मैं जानता हूं कई बच्चे तो अभी तक थक चुके होंगे। कई बच्चे कह रहे हैं सर बस यार आज आपने ये क्या करवा डाला, आज आपने एक और क्वेश्चन करवा डाला, हमें तो लगा था बस। नहीं बच्चों, आज बड़ा मन कर रहा था आप सबको पढ़ाने का, सही बता रहा हूँ। मेरे को अगर ऐसा कुछ सेटिंग आ जाए ना बच्चों, मैं तो दिन रात बस आप सबको ही पढ़ाता रहूं। बस थोड़ा सा ये देखिए यूट्यूब पे अभी आपको देखिए आरटीपी पास्ट ईयर सब आने वाला है, आप देखते जाइए। बस कॉस्ट एंड एफएम का इतना जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका इस चैनल पे कि आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर होता है फॉर्मूला लगेगा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कितना हो गया बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा?
1,000,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट कितना है हमारा 700,00,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 250 रुपये। 6.8 लाख यूनिट्स, ठीक है ना बच्चों। 6.8 लाख यूनिट्स का अगर हम सेल करते हैं हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव होगा। प्रॉफिट व्हेन 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया एंड ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम बाय 10%। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों यहां पे समझ। पॉइंट नंबर 3, सेल्स यूनिट्स। सेल्स यूनिट्स कितना है बच्चों 5 लाख। ड्रॉप बाय 10%, तो ये 10% से कम हो गया बच्चों, 4,50,000 हो गया। सेल्स यूनिट्स आर 4,50,000 एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय न्यू सेलिंग प्राइस 680 प्लस 10%, $748। तो न्यू सेल्स इज इक्वल टू 3,366 रुपीज इन लैक्स, ठीक है ना बच्चों। इसके अंदर से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। तो व्हाट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज 430 रुपए, 430 रुपीज। ये हो गया 1935 लैक्स। ये हो जाएगा 3,366 माइनस 1935। कंट्रीब्यूशन 1,431 लैक्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 लाख, क्योंकि वहां पे तो सेम ही है ना, फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहने वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। ये प्रॉफिट निकल के आ गया है, यानी कि हमारा प्रॉफिट इतना हो जाएगा, अगर हमारा ये ड्रॉप हो जाएगा और वो इंक्रीज यूनिट्स भी गिर जाएगा, सेलिंग प्राइस भी गिर जाएगा, तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। समझ पा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट और आखिरी रिक्वायरमेंट, एक्सक्यूज मी, ओके, रिक्वायरमेंट नंबर 4, वॉल्यूम टू बी अचीव्ड टू अर्न द टारगेट प्रॉफिट एट द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन टू अबव। ठीक है, अब ये काफी ट्विस्ट कर दिया। वॉल्यूम टू बी अचीव्ड अर्न द टारगेटेड प्रॉफिट एट द रिवाइज सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड इन टू अबव। टू अबव होना चाहिए या 3 अबव होना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बच्चों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे होना चाहिए था 3 अबव। 3 अबव यानी कि इसके हिसाब से, है ना, रिवाइज सेलिंग प्राइस एज इन 3 अबव। हमारा रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया था 748, उसके हिसाब से ना, तो हमने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया था। इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन वेरिएबल कॉस्ट एंड 170 लाख इन फिक्स्ड कॉस्ट इज एनविजिड, मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी 10% से कम हो जाएगा और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये भी 170 लाख से कम हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, वॉल्यूम निकालना है। हमने फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर बच्चों आपको एग्जाम में इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत आए ना, तो जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो लिखिए। ये इतना सिंपल चैप्टर, इतना स्कोरिंग चैप्टर है ना कॉस्टिंग में कि पूछिए मत। आराम आराम से आप चलेंगे तो वैल्यूज पुट करनी होती है, कुछ भी नहीं करना होता। देखिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले न्यू फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है आपको,
1,00,000 रुपए का 1,000 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है एग्जिस्टिंग, इसको हमने कम कर दिया कितने से? 170 लाख से। 170 लाख से कम किया 830 लाख रुपए, ठीक है ना। डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 700 लाख। 700 लाख का डिजायर्ड प्रॉफिट है हमें, तो यही अचीव करने की बात चल रही है यहां पे, ठीक है ना। अब हमें डिवाइडेड बाय करना है न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब नया सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? दिस इज 748 रुपीज, माइनस नया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10% रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट लिखा है ना, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था गया भाई 430 का, इसके अंदर से 10% कम हो जाएगा, ₹387 पर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकल के आ गया बच्चों। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 748 माइनस 387 विच इज इक्वल टू ₹361 पर यूनिट। ₹361 पर यूनिट के हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इन सब वैल्यूज को सिंपली आपने फिर पुट करना होता है। तो देखिए मैंने आराम से कैसे कैसे वैल्यूज निकाली हैं, एग्जाम में भी आपको यही करना होता है बस। 830 लाख प्लस 700 लाख डिवाइडेड बाय 361 रुपीज पर यूनिट विच इज इक्वल टू 238 लाख यूनिट्स। एग्जैक्टली लिख देते ना, 423,822 यूनिट्स, 423,822 यूनिट्स। लास्ट में राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं। तो ये था मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। होपफुली बच्चों अगेन आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ ना कुछ आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो ये देखिए ऊपर लिंक्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का। आप यहाँ पे मुझे फॉलो करिए और मुझे बताइए क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके, मैं सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा आपके। मैसेज ड्रॉप करिए या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। अगर आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है ना, आरटीपी प्रैक्टिस सीरीज फॉर कॉस्ट एंड आरटीपी प्रैक्टिस सीरीज फॉर एफएम, मुझे ज़रूर बताएं। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने का आगे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।